इसराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलके तुर्की के खिलाफ एक इत्तेहाद बना लिया है और अगला टारगेट तुर्की है। We agreed today to deepen our security and defense cooperation. To those who fantasize they can reestablish their empires and their dominion over our lands, I say, forget it. It's not going to happen. Don't even think about it. इजराइल, ग्रीस और साइप्रस एक ही मंच पर और एक साथ खड़े होकर टर्की को सीधा मैसेज और सीधा सिग्नल दे रहे हैं। टर्की को लगा था कि बांग्लादेश में उंगली करेंगे और निकल कर चले जाएंगे, तो इस बार मोदी जी ने कहा बेटा तू डाल तुम्हें पात तो चक्रव्यूह तैयार है और बड़ी लेवल का तैयार है। इसका सेहरा जाता है रजब तैयब एर्दोगान को, इस आदमी को जो कि मुस्लिम उम्मा का लीडर होने का दावा करता है, जो कहता है कि मैं इस्लाम का प्रचार करूंगा, मैं इस्लाम का अलंबरदार हूं और मैं खिलाफत उस्मानिया को रिवाइव करूंगा। इस आदमी के दोगलेपन की वजह से आज उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो अपनी सल्तनत से एम्पायर्स बढ़ाने की बात से करते हैं। खिलाफत उस्मानिया का भी जिक्र किया गया। ऐसी चीज़ों के वो ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब जल्द टूटने वाले हैं। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कट शब्दों में रजब तायब एर्दोगान को वार्निंग दे दी है। तुर्की की जेनजी यानी युवा पीढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड शुरू किया जिसमें वो नमाज का मजाक उड़ा रहे। अब ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। अब जब सिचुएशन खराब से खराबतर होती जा रही है तुर्की और इसराइल के दरमियान, इंडिया और इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर हमले का एक मंसूबा बना रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने एम्पायर का जिक्र करके एर्दोगान को जो न्यू ओटोमन एम्बिशन था उस पर सीधा वार किया है। उमेश जी, नेतन्याहू का एम्पायर रिक्रिएट करने वालों का ये भूल जाना चाहिए कहना, क्या ये सीधे एर्दोगान के लिए एक डायरेक्टेड रेड लाइन है जो उनकी तरफ से हमें सुनने के लिए मिला? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कट शब्दों में रजब तायब एर्दोगान को वार्निंग दे दी है कि वो जो पुराना ओटोमन एम्पायर है जो वो क्रिएट करना चाहते हैं और खलीफा बनना चाहते हैं, एक तरह मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी बादशाहत स्थापित करना चाहते हैं, वो भूल जाए। और इसके लिए इजराइल ने आज अभी एक अलायंस किया है जेरूसलम में टर्की के खिलाफ इन एसोसिएशन विद साइप्रस एंड ग्रीस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईस्टर्न मेडिटेरियन में टर्की को कोई भी चैलेंज नहीं कर पा रहा था। वहां पर टर्की जो है वो वहां पर जाके अपना असर्टिवनेस दिखा रहा था। इनफैक्ट साइप्रस के कुछ एरियाज आज भी टर्की के कब्जे में है। टर्की जो ईस्टर्न मेडिटेरियन में साइप्रस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर ऑयल की खोज कर रहा है। डिस्कवरी करने के लिए उसने अपने वेसल्स भेज दिए। ग्रीस को भी लग रहा है कि फ्यूचर में टर्की एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसराइल को इसके लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि इसराइल को लग रहा है कि फ्यूचर में टर्की माइट बी यूज्ड एज एन लॉन्च पैड टू अटैक इसराइल। देखिए, पहले जितने भी वॉर हुए थे इसराइल के खिलाफ टर्की ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इनफैक्ट टर्की वाज द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज इसराइल इन 1949 और पिछले वॉर्स में उन्होंने कभी भी इसराइल के खिलाफ उन्होंने मोर्चा नहीं संभाला था। इनफैक्ट इसराइल जो है टर्की को अपना स्ट्रेटेजिक एलाई बोलता था। पर बहुत कुछ चेंज हो गया एर्दोगान के आने के बाद। एर्दोगान ने एक तरह से हमास के ऑपरेटिव्स को सपोर्ट दिया। उसने इस्माइल हनाया जैसे आतंकवादियों को सपोर्ट किया। टर्की के खिलाफ उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उन्होंने टर्की ने उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित कर दिया। अरेस्ट वारंट तक निकाल दिया। कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं एक तरह से रेड लाइन हो चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। देखिए, कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साइप्रस गए थे और वहां पर उन्होंने उस लाइन पे जाके बॉर्डर पे गए थे जहां से टर्की का एरिया था। तो एक तरह से स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग हो रहा है। भारत का जो आईमेक रूट है वो भी उधर से ही गुजर रहा है और टर्की नहीं चाहता कि आईमेक का जो रूट है वो एक तरह से ऑपरेशनल हो। इसके लिए टर्की पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलके ईस्टर्न मेडिटेरियन में अपनी पैड बनाना चाहता है। और अब भारत क्या कर रहा है? भारत डायरेक्टली अलाई हो रहा है आर्मीनिया के साथ, पर भारत ने भी अपना एक ट्राइलेटरल अलायंस बना लिया है विद ग्रीस, साइप्रस एंड इंडिया।
और सिमिलरली इजराइल भी वही कर रहा है। और एक चीज है, इजराइल के प्रधानमंत्री अगले साल भारत आने वाले हैं। इजराइल की डिफेंस कंपनीज भारत के अंदर अपने आर्म्स बनाने वाली है, क्योंकि आप ये देखिए इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है 42 कंट्रीज के द्वारा। अब इजराइल को अपना कम्पिटिटिवनेस बनाने के लिए उसको अपना डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया शिफ्ट कर रहा है। देखिए भारत ने इजराइल से लोरा मिसाइल सिस्टम्स लिया था, इजराइल वही मिसाइल सिस्टम्स ग्रीस को भी देने वाला है। और एक तरह से उन्होंने वहां पर स्ट्रेटेजिक फोर्स बना रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक फोर्स के अंदर ग्रीस 1000 अपने ट्रूप देने वाला है, इजराइल 1000 ट्रूप देने वाला है, और साइप्रस 500 ट्रूप देगा। एक जॉइंट फोर्स बना रहे हैं टू काउंटर टर्की। अब सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर आप ये देखिए विरोधाभास काम पे है। टर्की और ग्रीस दोनों ही नेटो के मेंबर हैं। और एक चीज आप देखिए, जो नेतन्याहू है, इजराइल है, वो अमेरिका के बहुत फेवर्ड एक तरह से नेता है। और ये भी देखिए कि टर्की अभी चाहता है कि उसको F-35 प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया जाए, और इसने अभी बोला भी है कि मैं S-400 सिस्टम वापस रशिया को भेजने वाला हूँ। और टर्की को F-35 सिस्टम में नहीं लाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बोला भी है कि इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ट्रंप जो है अभी इजराइल की बात मान चुका है। टर्की के जो लीडर है खलीफा, वो खलीफा बनना चाहते हैं। और सबको याद होगा 3-4 साल पहले हागिया सोफिया जो वहाँ पे टर्की में जो इस्तांबुल में जो चर्च था उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया मॉस्क में। और एक तरह से देखिए इजराइल की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल हो चुका है, क्योंकि इजराइल मानता है कि टर्की एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है। टर्की को एक तरह से संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा इजराइल के लिए। ईरान को तो वो संभाल सकता है, ईरान को तो एक तरह से कलेक्टिव अटैक होता है इजराइल के ऊपर, 7 फ्रंट अटैक। जय हिंद दोस्तों, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के टॉप लीडर्स ने एक हिस्टोरिक ट्राइलैटरल समिट किया है और सीधा निशाना बना है तुर्की पर। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने क्रिस्टल क्लियर वार्निंग दी, जो लोग अपने पुराने एम्पायर को रिवाइव करने का सपना देख रहे हैं और हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए, ये कभी नहीं होगा। भारत भी इसमें फुल इन्वॉल्व हो रहा है। पीएम मोदी ने साइप्रस विजिट किया, ग्रीस के साथ बिजनेस काउंसिल शुरू किया और आर्मेनिया से डिफेंस डील साइन किए। क्योंकि तुर्की, पाकिस्तान, अज़रबैजान मिलके ईस्टर्न मेड में अपना पद बना रहे हैं, इंडिया का IOG पाइपलाइन रूट ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने लॉरा मिसाइल्स इजराइल से लिए, वो ही ग्रीस को दे रहे हैं। नेतन्याहू नेक्स्ट ईयर इंडिया आ रहे हैं, इजराइल अपना डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया शिफ्ट कर रहा है। ये चारों तरफ से तुर्की को घेरने का मास्टर प्लान है।